नमस्कार, मैं हूं सरोज कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव अब इसमें कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम आए हुए हैं तरैया प्रखंड के पचबिंडा गांव में, और हमारे साथ इस क्षेत्र के एक विशेष शख्सियत जो अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और आम जनमानस में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में ये काफ़ी मशहूर हैं। उनसे हम आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसके बारे में हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके बारे में देश में क्या राजनीतिक हालात बनने की संभावना है आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद देश में राजनीति की जो समस्या है वह 2019 और 14 वाली समस्या नहीं रह गई है। अभी देखा जा रहा है कि चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो, फिर उधर दक्षिण भारत में स्टालिन की पार्टी हो, उसके बाद केसीआर की हो, शरद पवार जी हों, समता हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस है, ये सारी पार्टियां मिल करके गठबंधन बनाने की तरफ बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। और यह एक माहौल इस ढंग का क्रिएट होते जा रहा है कि वह 2019 का और जो 2014 का माहौल था वैसा माहौल इन लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं है। इसलिए माहौल अभी भाजपा के पक्ष में नहीं है। भाजपा के विरोध की राजनीति करने वाले लोगों के पक्ष में जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बन रही है। ये भविष्य में 2024 के चुनाव में ये हमें दिखाई दे रहा है। जी, तो इसी से संबंधित अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या आपको इस बात की संभावना लगती है कि नीतीश कुमार मोदी के प्रभाव को कम करके स्वयं को उनके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं? देखिए, यह एक आपका सवाल जो है गंभीर सवाल है। मोदी को पूरे भारत के लोग एक प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों से लगातार देखते रहे हैं। उनका एक प्रभाव पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जनमानस में फैला हुआ है। अब रह गई बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी यह इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे भी व्यापक पैमाने पर जानने की कोशिश करें, और इसमें वो लगे हुए हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है, मेरी समझदारी है कि नीतीश कुमार अगर सभी दल के लोग मिल जाते हैं, कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु के क्या नाम है स्टालिन साहब, उसके बाद केसीआर, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश जी, और ये बिहार में राजद जदयू है ये है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन, तो ये सारे लोग जब एक मंच पर आ जाते हैं तो हमें लगता है कि भाजपा को पराजित करना बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत आसान काम रह जाएगा। इस तरह से भी आप देखते हैं कि भाजपा बहुत सारे स्टेट्स में सत्ता में नहीं है। कांग्रेस है तो कहीं दूसरे दक्षिण भारत में तो भाजपा ही नहीं है, बिल्कुल जीरो पर आउट है। तो सवाल ये है कि दक्षिण भारत में भाजपा ही नहीं है, उत्तर भारत में और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में, और पश्चिम में भी लगभग एक हरियाणा को छोड़ दीजिए, ना पश्चिमोत्तर में हरियाणा को छोड़ दीजिए तो राजस्थान उसके हाथ में ही नहीं है, पंजाब उसके हाथ में ही नहीं है, दिल्ली उसके हाथ में ही नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश उसके हिस्से बच जा रहा है, बिहार उसके हाथ में ही नहीं है, बंगाल हाथ में ही नहीं है। और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जैसे कि क्या नाम है, सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है आसाम को, तो सेवन सिस्टर में सीटों की संख्या बहुत कम है। वह बहुत बड़ा प्रभाव कारक राजनीति में, वह भी केंद्रीय राजनीति में उसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमें लग रहा है स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार जिस मुकाम में लगे हुए हैं, जिस मुहिम में लगे हुए हैं, उनका वह मुहिम निश्चित तौर पे सफल होगा और सार्थक भी होगा। इसी से संबंधित एक अगला प्रश्न भी है
कि नीतीश कुमार सभी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाकी अन्य पार्टियां जो हैं उनको इस मुहिम में समर्थन दे सकती हैं? देखिए, जब नीतीश कुमार सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जब सारी पार्टियां एकजुट हो जाती है तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के समर्थन में और सभी पार्टियां उतर जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मतलब कि आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि अन्य विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को समर्थन दे सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। ठीक है, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि मान लीजिए कि यदि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जो नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं वो गठबंधन हो जाए, तो क्या इस बात की भी संभावना है कि नीतीश कुमार के अलावा अन्य भी कोई उम्मीदवार जो हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? जी, देखिए, प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनना और नहीं बनना ये सवाल नहीं बनता है अभी, चूंकि इसलिए कि अभी सभी दल एकजुट हो जाएं। हाँ, ये संभावना बनती है कि जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, तो हमें जहाँ तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जब ये गठबंधन सत्ता में बहुमत की तरफ जाएगी तो नीतीश कुमार एक प्रबल दावेदार होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। भले ही ये मैं मान के चलता हूँ कि भले ही कांग्रेस पार्टी को इन दलों की अपेक्षा ज़्यादा सीट आ जाए, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी को अगर 150 या 150 से थोड़ा आगे पीछे सीट भी आ जाता है, 200 सीट आ जाता है कांग्रेस पार्टी को, और अन्य दलों को जैसे राजद है, जदयू है, सपा है, तृणमूल है, उसके बाद आप है, शरद पवार जी का है, केसीआर की पार्टी है, शिवसेना है, और इस तरह से स्टालिन की है, माने ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तो हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि ये सारी पार्टियां 200 सीट कांग्रेस के लाने के बाद भी ये सारी पार्टियां मिलकर के नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी, और तब उस हालात में कांग्रेस पार्टी अपने को अलग थलग महसूस करना शुरू करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास जो समस्या होगी वह यह समस्या होगी कि हम हर हाल में किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में नहीं आने दें, और जब भाजपा को सत्ता में नहीं आने देने के सवाल पर कांग्रेस पार्टी जब बिल्कुल ही निष्ठावान बन जाएगी तो उस समय कम सीट लेकर के भी उनको अंत में हर हाल में नीतीश कुमार का समर्थन करना पड़ेगा। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस नीतीश कुमार का समर्थन कर सकती है। जी, ठीक है। एक अब अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, हाल के दिनों में मीडिया में एक खबरें आई थी कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि केंद्रीय एजेंसियां चार्जशीट में उनका नाम दाखिल कर उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो कहीं यह तेजस्वी केंद्रीय एजेंसियों से डर रहे हैं या गिरफ्तारी से डर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है? देखिए, ऐसा कोई सवाल मेरे समझदारी से नहीं है। हर राजनीति करने वाले लोग एक अलग माने फ्यूचर के लिए एक पासा फेंकते हैं। फ्यूचर के लिए पासा फेंकने का अर्थ ये होता है कि तेजस्वी जी पहले ही इस पासे को फेंक दे रहे हैं कि भाजपा इस बात से वाकिफ हो जाए कि तेजस्वी जी जान रहे हैं कि उस सभी दलों का जो सम्मिलित बैठक होने जा रहा है उसके पहले ही उनको अरेस्ट करने की भाजपा की योजना है। तो इस योजना को तेजस्वी जी उजागर कर दिए पहले ही, तो ये हमारी समझदारी है कि उनकी इस काट को करने के लिए उन्होंने अपना ये ओपिनियन दिया है। जिस हालात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें एक यह भी हो सकता है परिदृश्य कि भाजपा को मान लीजिए 260 के आसपास सीटें आ जाती है, तो उस राजनीतिक परिदृश्य में क्या हालात बन सकते हैं? देखिए, उस परिदृश्य में भाजपा यह कोशिश करेगी कि हम हर कीमत पर, लेकिन सवाल यह भी बनता है कि भाजपा को जब 260 सीटें आ जाती है तो किन हालात में, जैसे छोटे मोटे दल, निर्दलीय या अन्य दल जो आते हैं, इन सबों को मिलाकर के अगर भाजपा के पास 260 सीटें आ जाती है
तो वह भी समझिए कि बहुमत के करीब पहुंच जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। तो उस हालात में यह कोशिश करेगी भाजपा कि हम किसी न किसी तरह से, इसमें दूसरे लोगों पर वह कोई क्या नाम है बंसी नहीं लगाएगी, वह लगाएगी तो सिर्फ नीतीश कुमार पर। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर जो सेंट्रल माने लेवल की जो पॉलिटिक्स है, केंद्रीय स्तर की जो राजनीति है, वह भाजपा के साथ ही उनकी शुरुआत हुई है। तो हमारी समझदारी है कि वह बंसी, मछली बजाने वाला जो बंसी होता है, वह मछली बजाने वाला बंसी नीतीश कुमार पर भी लाएगी। अगर नीतीश कुमार को 15 सीट भी आता है बिहार से, तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार को वह अपने पक्ष में लाने की कोशिश चूंकि सिर्फ इसलिए करेगी कि हर हाल में हम महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रख सकें। और उस हालात में यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन में जाकर के भाजपा की सरकार को बना दें। लेकिन उनके साथ ही एक ही शर्त रहेगा, जिस तरह से अब की बार जो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें जदयू को कितना सीट मिला था? 43 सीट। और भाजपा को कितना सीट मिला? भाजपा को आपको 74 को सीट मिला था। ठीक है, तो 74 को सीट लेने के बाद भी, एक बहुत बड़ी पार्टी होने के बाद भी, राजद से दूसरे नंबर की पार्टी अगर कोई है बिहार की राजनीति में तो वह भाजपा है। अब उसके बाद भी वह अपना मुख्यमंत्री कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। नीतीश कुमार के लिए राजनाथ सिंह को भी आना पड़ गया, और राजनाथ सिंह समझा बुझा करके, जबकि नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप जानते ही होंगे, तो राजनाथ सिंह उनको किसी तरह से मान मनोबल करके मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए। तो यह भी तो हो सकता है कि केंद्र में भी भाजपा प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके इनसे 15 सीट के साथ अपने पक्ष में मिला ले। यह संभावना बनती है। और इसलिए मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश उस हालात में, जब उसको 260 सीटें आ जाती है और नीतीश कुमार जी को 15 सीटें आती है, तो उस हालात में भाजपा भी प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। और इस भय से, बात समझ लीजिए पत्रकार जी, इस भय से कांग्रेस पार्टी भी नाकुर नुकुर ज्यादा नहीं करेगी इस बात पर कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। वह भी सोचेगी कि चलिए ठीक है, हम नीतीश कुमार को ही एक्सेप्ट करते हैं, कम से कम भाजपा को तो दूर रखें। काहे कि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा विरोध है, एक दूसरे के विपरीत विरोधी विचारधारा है। तो इसलिए लड़ाई यहाँ है। इस आधार पर मैं स्पष्ट रूप से ये कहने में सक्षम हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास भी यह मजबूरी आ जाएगी कि वह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हो सकता है या हो सकता है। जी जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।